हेलो बच्चों, आइए अब टॉपिक आप जो बताने जा रहे हैं वह है छोटा, लेकिन उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी और आगे के भी कंसेप्ट को न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिलेगी। वह क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर एक सर्किट पर ध्यान दें, सर्किट में हम इस प्रकार से मान लीजिए बनाते हैं कि यह है, सो आप सुने होंगे इस प्रकार से, ये एक सेल और ये अगर इसमें और दे दिए तो ये बैटरी है, नहीं तो ये बैटरी है। सो क्या काम करता है, अगर यह ऐसे करके ये क्या स्विच, अगर हम इसमें हम लोग जब बैटरी बनाते हैं, आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, बैटरी बनाते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि या बनाएं कि इससे हम जो सप्लाई करेंगे वह है सो 40 वोल्ट का है। सो मान लेते हैं कि 40 वोल्ट का यहाँ पर है सो बैटरी बनाएं, लेकिन यहाँ पर से अगर इसको क्लोज किया गया, ऐसे, तो यहाँ से जैसे ये आगे जाता है तो इसमें हम लोग अगर एक्सटर्नल इस प्रकार से एक्सटर्नल है सो वायर को जोड़ दिए तो ये क्लोज सर्किट हो गया। तो जब ये जो है वह कौन बताता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग किसी एक बल्ब को है सो इस प्रकार से बल्ब को जोड़ दिए, इस प्रकार से बल्ब को जोड़ दिए तो यह क्या होता है, यहाँ बल्ब है सो जलने लगता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां से यहां इसमें, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में, ये मान लेते हैं कि ये पूरा वायर है और यहाँ पर है सो बल्ब है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि 35 वोल्ट है, सो 35 वोल्ट का है। सो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब कहेंगे सर कि आप कैसे जाने कि ये 35 वोल्ट है सो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच एक वोल्ट मीटर है सो जोड़ दिया गया। तब यहाँ पर हम लोग रीडिंग है सो देख लेंगे कि इस प्रकार से। तो कहेंगे कि सर यह वोल्ट, ये 40 वोल्ट दिए और 35 वोल्ट ही आया, ये 5 वोल्ट कहाँ गया। तो अगर गौर से देखेंगे तो हम लोग जो किए वह क्या किए, वोल्ट मीटर को यहां से यहां लगाए, लेकिन क्या इस टर्मिनल में लगाया गया क्या, या इसमें लगाया गया क्या, नहीं, तो नहीं लगाया गया। तो जब स्विच ऑन किए तो इसमें रीडिंग है इस प्रकार से दे रहा है। तो यह 5 वोल्ट कहां गया, तो 5 वोल्ट है सो यहां से यहां गया। कहेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा कि 5 वोल्ट वहां से वहां क्यों गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे इसमें ऑन करेंगे वैसे करंट इसमें जाएगी, आप सभी को जानते हैं कि करंट इसमें जाएगी। करंट जब जाएगी तो इस वायर में या इस बल्ब में, इसमें जो रेजिस्टेंस था उसके कारण वह है सो कितना दिया मेजरमेंट, 35 वोल्ट, लेकिन देना कितना चाहिए था, 40 वोल्ट, दिया कितना, 35 वोल्ट। तो फिर कहेंगे कि और इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या, इसमें कोई और रेजिस्टेंस है क्या। यहाँ ये तो जानते हैं कि वायर या बल्ब का रेजिस्टेंस है सो बदला रहा है, तो यहाँ और कोई रेजिस्टेंस है क्या। तो यहाँ पर जो है, यहाँ इस बैटरी में भी रेजिस्टेंस होती है, बैटरी में भी रेजिस्टेंस होती है, उसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ना इंटरनल रेजिस्टेंस यह जो है उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ऐसे करके देखेंगे आप बुक में, ऐसे करके बगल में ऐसे दिखाया रहता है और यह स्मॉल r ऐसे रहता है, या इसी को, इस रेजिस्टेंस को ऐसे करके दिखाया हुआ रहता है और यहां से यहां ऐसे करके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऐसे दिखाया रहता है। ये दो तरीका है। अगर एक बैटरी नहीं बना करके हम लोग एक इसके लिए बनाए, फिर इसके ऐसे करके बनाए, और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से ऐसे बनाए और हम लोग यहाँ पर है सो इसके लिए फिर है सो यहाँ ऐसे करके, दूसरा के लिए आर ऐसे करके बनाए। अगर एक सेल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे करके हो।
इस प्रकार से इसके सामने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है बुक में। तो यह जो है वह रेजिस्टेंस है सो कहलाता है। वह कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से भी तो करंट फ्लो होगा कि यहाँ से यहाँ करंट ऐसे करके फ्लो हुआ, यहाँ उसका ये रुक जाएगा क्या? नहीं, इसमें भी तो करंट जाएगा। तो जब करंट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस के कारण तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वह क्या कहलाएगा? तो यह है सो हमारा सेल में है सो कहलाएगा कि ये जो 5 वोल्ट हुआ, ये 40 वोल्ट और ये 35 वोल्ट, ये 5 वोल्ट यहाँ पर है, सो क्या हुआ पता नहीं चला। क्या हुआ पता नहीं चला। तो अब इसमें गौर से सुनिए कि अगर कोई बैटरी सप्लाई जितना करने वाला रहता है, जब ऑन नहीं रहता है, ऑफ रहता है, तब मतलब आप घर में बैटरी लाते हैं, बैटरी को यूज करने से पहले उसको लगाते हैं, तो लगाने ऑफ है तो उस समय उसका कितना है? 40 वोल्ट है। लेकिन जैसे उसको आप है सो यहाँ पर है सो क्लोज कर देते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं, तो वह क्या होता है? वह वायर में है सो दौड़ने लगता है और जहां उपयोग में लाना रहता है उसको लाते हैं। वो दिखाया 35 वोल्ट। तो यह क्या दिखाया? यहाँ से यहाँ का टर्मिनल वोल्ट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसको? 35 वोल्ट। और यह है सो यह बोला जाता है EMF। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह क्या है? यह है सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर रहा है। और यह जो है यह 5 वोल्ट जो पता नहीं चला, इसका मतलब वह छुपा हुआ है, तो इसको बोला जाता है लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ईएमएफ बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ देखिए, ये 40 वोल्ट, ये 35 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? ईएमएफ ऑलवेज बड़ा होता है किससे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और लॉस्ट वोल्ट क्या होता है? सबसे कम होता है। तो वह क्यों? चूंकि ये रेजिस्टेंस है सो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वह फिक्स्ड रेजिस्टेंस के रूप में सो जाना जाएगा। ये फाइनाइट डेफिनिट है, डिफाइंड रहेगा कि वो स्मॉल आर जो है वह कितना रेजिस्टेंस का होगा। तो आप लोगों को नोट्स में मैंने भेजा है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह क्या है, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वह क्या है, और लॉस्ट वोल्ट क्या है, यह भी मैंने आप सभी को भेजा है। कमोबेश मैं जो बताया वही चीज को यहाँ पर आपके नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस, वह पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, सप्लाई बाय ए सोर्स, एक सोर्स के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज क्लोज्ड, जब ऐसो क्लोज किया जाता है, ठीक है, इज नोन एज, वह पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या एक्सटर्नल सर्किट का, ये क्या हो गया एक्सटर्नल सर्किट का हो गया, और यह जो है सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब यह स्विच ऑन होगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कहलाता है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन इट इज क्लोज्ड नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन इट इज ओपन, ऐसे बोल सकते हैं, या द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज क्या, व्हेन इट इज ओपन, जब यह सो खुला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं, और यह 40 वोल्ट, यानी ईएमएफ का भी है सो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब, जब यह है सो ओपन सर्किट हो, कब होगा, ओपन। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यह क्या है, 35 वोल्ट दिखाए, यह कब, यह भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसका मतलब इसका यूनिट भी वोल्ट ही होगा, लेकिन यह कब, जब सर्किट क्लोज्ड होगा, ठीक है।
यहाँ पर लॉस्ट वोल्ट 5 वोल्ट बोले तो 5 वोल्ट, यह भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, यह सेल का, यह क्या है, सेल का, वेन जब यह है सो क्लोज्ड हो, नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अब कोई आपसे पूछ देगा कि क्या ई, इसको हम लोग है सो ई से इंडिकेट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी से, जो सामान्य तौर पर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को है सो यूज में लाते रहे हैं भी से, और यहां पर भी लॉस्ट ऐसे करके लिख देते हैं लॉस्ट वोल्ट को, ये ऐसे करके तब हम लोग ऐसा देखते हैं। आइए, क्या तीनों जब ये सर्किट क्लोज है तो क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो जब अगर ऐसा सोचेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ इन तीनों के बीच में रिलेशन है। गौर से ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक सेल है, सेल का क्या होगा जब यह खुला है, ध्यान से देखिएगा, यह जब खुला है तो इसमें ईएमएफ होगा ना। अब इसको है सो एक एक्सटर्नल सर्किट से ऐसे करके जोड़ा गया कि ये कभी नहीं सोचेगा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है आर जो है, हम लोग एक ही को बनाते हैं ऐसे करके स्मॉल आर जो है ये और ये दोनों पैरेलल में है, नहीं ऐसा दोनों हमेशा, ये दोनों जो है ये ऐसे करके है, तो ये तो क्लोज जब किए इस प्रकार से गया तो ये देखिए ये क्या है, यह आपका है सो सीरीज में, यह क्या होता है सीरीज में, ये कैपिटल आर ऐसे हो गया। तो हम लोग अगर गौर से यहां से जैसे स्विच ऑन किए या ऑन यानी क्लोज्ड किए तो यह क्या हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो करंट यहां से जाएगा, तो यहां से करंट आई आएगा और यहां से करंट आई आएगा होगा। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि एज चूंकि एज स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इन सीरीज, किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में है तो इसका मतलब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब सीरीज में है तो R1 प्लस R2। अब R1 के जगह यहां पर क्या है कैपिटल आर और R2 के जगह क्या है प्लस स्मॉल आर, यहां पर आर इक्विवेलेंट ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर है सो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर से भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि करंट तो इसमें आई ही जाएगा, तो हम लोग आई से मल्टीप्लाई करें तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर ऐसे दिखेगा। गौर से देखिए कि इसको है सो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान के चलिए, क्यों, चूंकि हम लोगों को निकालना क्या है ईएमएफ, ई स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में नहीं, ई यहां से यहां जो पोटेंशियल होगा वह टर्मिनल का पोटेंशियल भी होगा, भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, और यहां पर जो होगा वह क्या हो जाएगा भी स्मॉल आर इक्वल्स टू आई इंटू आर, ऐसे लिखा है। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट को, इसको यह किसके द्वारा है, यह है सो जो इसके द्वारा सप्लाई किया गया हो, टोटल आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सो और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा सो, मिला के ये आया, ये देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे ई कह देंगे, इक्वल्स टू आई इंटू आर, यह क्या हो जाएगा, यह है सो एक्सटर्नल का हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा एक्सटर्नल, यहां से समझिएगा कि ये एक्सटर्नल का मतलब ये कह रहे हैं पूरा यहाँ, तो यह तो किसका हो जाएगा भी हो जाएगा प्लस ये आई आर ऐसे, यह है सो हम लोगों के बीच में यह एक रिलेशन है, सो ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये हो गया या ई, और इसको हम लोग इधर कर देंगे माइनस आई आर इक्वल्स टू बी, अभी यही ना है, देखिए यही ना दिखाए थे 40 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बराबर 35 वोल्ट, 40 ई माइनस 5 सेल
बैटरी के द्वारा इक्वल्स टू 35 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ई में घटाएं कुछ तब आया भी, मतलब ईएमएफ में कुछ घटाएं तब आया टर्मिनल। इसका मतलब टर्मिनल ऑलवेज है, सो ई एमएफ से छोटा होगा। तो यह रिलेशन शो करता है, दिस रिलेशन शोज दैट, दिखाता है क्या, शोज दैट क्या दिखाता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास क्या है, ये एक मान लेते हैं कि रिलेशन हमारा आया, तो हमारे पास क्या है, डिस्कशन में हम लोग जो बात कर रहे थे वह क्या कर रहे थे अभी देखेंगे। ई माइनस आई आर, या ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर भी प्लस आई आर। पहला वेन सर्किट इज ओपन है, दैट इज आई इक्वल टू 0। जब ये खुला है इसका मतलब करंट इसमें नहीं जा रहा है, आई इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे करके देखेंगे तो देयरफॉर ई बिकम्स, ई है सो हो जाता है। यहां देखिए ई इक्वल्स टू भी की जगह बी लिखेंगे प्लस आई आर को 0 इंटू आर, तो ऐसे लिखेंगे ई बराबर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब हम घर में कोई बैटरी लाएं तो हम अगर बोले कि इसमें कितना वोल्ट है, तो हम बात जो कर रहे हैं वह ईएमएफ का बात कर रहे हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में भी हम लोग भी बराबर लिख देते हैं, भी बराबर 40 वोल्ट। तो वह क्यों, चूंकि वह है सो सर्किट क्लोज नहीं है, इसलिए वैसे बात होती है। तो ई बराबर क्या, भी आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर यहां पर एक सर्किट सेल है जिसका ईएमएफ 40 वोल्ट है और वह ओपन सर्किट है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो चूंकि ओपन सर्किट है तो ई बराबर भी हो जाएगा। लेकिन यही दूसरा में कि अगर हम बोल दें कि वेन ठीक है यहां पर है, सो इस प्रकार से हम लोग ऐसे करके बोल दें कि सर्किट इज क्लोज्ड, क्या कर दिए, क्लोज्ड है। देन तब क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू यहां पर है V प्लस आई आर। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, E, अब सर्किट क्लोज हो गया तो यहां पर E क्या हो जाएगा, आई आर, यह जो है यह आई आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस भी इक्वल्स टू ये। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये E माइनस भी करेंगे तो क्या निकलेगा, आई आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्ट। तो अगर हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे, हम लोगों को ईएमएफ दे दे और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दे और बोल देगा कि लॉस्ट वोल्ट कितना होता है, तब हम लोग को E माइनस भी कर देना होगा। लेकिन अगर हमारा करंट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल दिया है, बोलता है कि लॉस्ट वोल्ट कितना होगा, तो कितना होगा, आई इंटू स्मॉल आर। तो इस प्रकार से हम लोग है सो ये नीचे क्लास में है सो पढ़े हैं, इसी को हमने केवल है सो इस प्रकार से बातों को रखा है। अगर इसमें और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सेल जो है, ये सेल, इस सेल को हम लोग जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े, उसी प्रकार से यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ लिए इन सीरीज और पैरेलल में। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसो सेल को जब हम लोग क्या सीरीज में जोड़ेंगे और जब हम लोग ऐसो पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का सूत्र है सो क्या होगा, सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ।